हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टैपिंग टेक्निक के बारे में। आप बोलोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये टैपिंग टेक्निक क्या है, तो हम ऐसे ही अलग अलग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो उसमें हमें अलग अलग प्रकार के टाइप के टेक्निक पता होनी चाहिए, हमको स्किल पता होनी चाहिए। आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट कब होगी कि आपको तब ज्यादा से ज्यादा स्किल पता होगी। जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, आपको मैथ में 150 आउट ऑफ 150 चाहिए तो आपको हर फार्मूला याद होना चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम मैथ का सॉल्व करना है, डेरिवेटिव सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो आपको आपके जितने भी सिलेबस में फॉर्मूले हैं वो सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आप वो फॉर्मूले को अप्लाई करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपको हर टेक्निक आनी चाहिए। आप हर टेक्निक का यूज करके आप अलग अलग अपने मैनिफेस्टेशन डन कर सकते हो। तो इसीलिए हमें हर एक टेक्निक के बारे में पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही आज की टेक्निक है टैपिंग टेक्निक। आप बोलोगे ये टैपिंग टेक्निक क्या होती है? ये ईएफटी टैपिंग टेक्निक है। ईएफटी का मतलब क्या होता है? ईएफटी का मतलब होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ईएफटी टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इसको हम टैपिंग बोलते हैं। ईएफटी टैपिंग। तो यही चीज है इमोशनल। आप किसी भी जो टेक्निक है उसके वर्ड को पकड़िए, तभी आपको उसके अंदर क्या है वो टेक्निक के बारे में वो पता चलेगा। ईएफटी फ्रीडम टेक्निक। तो इस टेक्निक में आप देखो कि इस वर्ड में इमोशनल जुड़ा हुआ है, इमोशंस जुड़े हुए हैं। फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम। फ्रीडम मतलब क्या? स्वतंत्र। तो आपको इस वर्डिंग से ही पता चल रहा होगा कि हम अपने लाइफ में जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपके इमोशंस रिलीज करने हैं, तो इमोशंस कौन से होते हैं लाइफ में? अच्छे इमोशंस होते हैं और एक निगेटिव इमोशंस होते हैं। तो आपके बॉडी में बहुत सारे निगेटिव इमोशंस जो होते हैं उसको रिलीज करने के लिए ईएफटी टैपिंग की जाती है। तो रिलीज करते कैसे है, कब करते हैं, वो पूरी जानकारी आज हम इस टेक्निक में लेंगे। क्या होता है कि जब भी कोई भी मैं चीज वो फॉलो करता हूं, करके देखता हूं, तभी मैं वो चीज आपको बताता हूं कि ईएफटी टैपिंग टेक्निक बहुत इफेक्टिव टैपिंग टेक्निक है। तो जैसे क्या होता है, टैपिंग मतलब क्या है कि ऐसे करके देखना। तो इससे क्या होता है, आप देखे होंगे कि डॉक्टर्स लोग, साइंटिस्ट डॉक्टर लोग, जब भी आपके बॉडी में कोई भी विकार हो जाता है, डिसीज हो जाता है, तो आपको बोलते हैं कि योगा में बोलते हैं कि आपको ऐसे दबा के देखना। ऑक्यूपेशर्स होते हैं, आपने देखा होगा साइंस में, कभी चित्र में देखा होगा, ड्राइंग में देखा होगा कि हमारे बॉडी में एक ऑक्यूपेशर होते हैं। ऑक्यूपेशर्स एक पंचिंग के पॉइंट्स होते हैं, ऑक्यूपेशर पॉइंट्स होते हैं। तो क्यों, उसको क्या, उसका मीनिंग क्या है? तो जैसे आपने यहाँ पे एक ऑक्यूपेशर पॉइंट हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, बॉडी पे हो गया। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे ऑक्यूपेशर पॉइंट होते हैं। जैसे पाम के नीचे जगह में हो गया, पैर के नीचे, तो वहां पे आप अगर दबाओगे तो आपकी आंखें अच्छी रहेगी। वहां पे टैपिंग करोगे तो आपके बाल, हेड अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा, ब्रेन अच्छा रहेगा। तो ऑक्यूपेशर है, तो वो डिसीज को रिलीज करने के लिए ऑक्यूपेशर है। तो वैसे ही हमारे बॉडी से निगेटिव इमोशंस को रिलीज करने के लिए टैपिंग टेक्निक है। तो टैपिंग टेक्निक का मतलब क्या है कि आपको निगेटिव इमोशंस रिलीज करने हैं। तो ये निगेटिव इमोशंस रिलीज करने कैसे है वो हम देखेंगे। इसको कब कब किया जाता है? आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो। जब भी आपका समय आपको शांत ऐसा लग रहा है तो आप इसको रिलीज कर सकते हो। मैं चाहूंगा कि आप सुबह इसको अच्छे से करो तो आपको ज्यादा इफेक्टिव होगा। और इसको करते समय में आपको शांत जगह पे बैठ जाना है। और इसको क्यों करना है? क्योंकि आपके बॉडी में मन और शरीर, माइंड और बॉडी, इसके संबंध में बहुत एक गहरा संबंध है। तो इसको ही रिलीज करने के लिए आपको ये करना है। इस टैपिंग प्रोसीजर में क्या किया जाता है, जब भी हम इस टैपिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तब हमारा मन भी शांत होता है और हम बॉडी के भी साथ काम करते हैं। तो मतलब जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं तो वैसे मेडिटेशन करते हैं, तो वैसे ही हमें टैपिंग भी कर रहे हैं और बॉडी के साथ भी काम कर रहे हैं। तो वो जल्दी चीज इफेक्टिव हो जाती है। इससे आपके निगेटिव जो इमोशंस है वो रिलीज करते हैं। तो कैसे किया जाता है कि जैसे देखो, आपको कहीं पे शांत जगह पे बैठ जाना है। हम अभी देखेंगे कि टैपिंग कैसे किया जाता है और क्यों करना चाहिए, तो किस चीज के लिए भी किया जा सकता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखा होगा HRCM, हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप। तो आपके एरिया को देखो, ये प्रोसीजर आप किसी भी इसमें यूज कर सकते हो। जैसे आप पहले देखो कि
आपको हेल्थ में प्रॉब्लम है तो हेल्थ के लिए टैपिंग कर सकते हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप के लिए टैपिंग कर सकते हो, करियर के लिए प्रॉब्लम है करियर के लिए टैपिंग कर सकते हो, मनी के लिए तो मनी के लिए टैपिंग कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे चीजों के लिए वो टैपिंग करना है और उसके लिए आपको एक अफर्मेशन बना लेना है रिलेटेड टू आपका जिस भी एरिया में आपको हील होना है, निगेटिव इमोशन उसके रिलीज करना है। तो चलिए आज मैं बताता हूं आपको कैसे आपको टैपिंग करना है और क्या भी बोलना है। हम देखेंगे मनी के लिए। आज हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं मनी के जो ब्लॉकेजेस है आपके माइंड में, शरीर में, मन में, उसको रिलीज करना है। तो हम चालू करते हैं मनी के लिए। सबसे पहले आप एक बहुत अच्छी गहरी सांस ले लीजिए और अपनी आंखें बंद होनी चाहिए। मैं आपको आंखें खुली हुई ऐसे इसमें बता रहा हूं, लेकिन आप करते समय आप अपने मन को शांत रखिए और आंखें पूरे बंद होनी चाहिए। तो जैसे यहां से हम टैपिंग चालू करेंगे कि मैं मनी के लिए बहुत अच्छा सोचता हूं और मेरे माइंड में जो भी मनी के लिए ब्लॉकेजेस है मैं उसको रिलीज करने के लिए तैयार हूं, मैं तैयार हूं। इस प्रकार से आपको टैपिंग करनी है। मैं मनी के लिए बहुत अच्छा सोचता हूं और मैं मनी को रिसीव करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं मनी से बहुत प्यार करता हूं, मनी की फ्रीक्वेंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस प्रकार से आपको टैपिंग करनी है, पूरी बॉडी में करनी है। तो जैसे हम आज देख रहे हैं कि मनी के लिए मनी की फ्रीक्वेंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको रिसीव करने के लिए तैयार हूं। मेरी बॉडी में जो भी मनी के लिए इमोशंस, निगेटिव इमोशंस है वो निकल रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूं। जैसे ये तो हो गया हमारा बॉडी का। जैसे यहाँ पे भी कर सकते हो आप, मैं मनी के फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत एक ग्रेटफुल हूं और मैं मनी को रिसीव करने के लिए तैयार हूं। मेरे बॉडी में मनी की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और उसको रिसीव करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं मनी के बारे में जब भी गलत सोचा होगा उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को फॉरगिव करता हूं और थैंक यू बोलता हूं। मैं मनी को थैंक यू बोलता हूं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आपने टैपिंग क्या दिया, यहाँ पे भी कर सकते हो आप। बॉडी के किसी भी जगह पे आप टैपिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऐसे करके आप टैपिंग कर सकते हो। मनी मेरे लिए ऑलवेज वर्क करता है और मनी मेरे लिए बहुत खुशनसीब है। थैंक यू। मैं मनी को रिलीज करता हूँ और निगेटिव मनी को रिलीज करता हूँ। मैं पॉजिटिव मनी को, कॉन्शियस मनी को और सबकॉन्शियस मनी को मैं रिसीविंग मोड में हूँ। थैंक यू। तो इस प्रकार से आप टैपिंग कर सकते हो। जैसे हैंड की टैपिंग करना है आपको तो इस प्रकार से आप टैपिंग कर सकते हो। जैसे हेल्थ के लिए, मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मेरे सारे डिसीज निकल गए हैं, थैंक यू। मैं बहुत अच्छा है, ग्रेटफुल पर्सन हूं, मैं हेल्दी पर्सन हूं, मेरा वेट 65 kg है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद, ग्रेटफुल हूं। इस प्रकार से आप पूरे फिंगर्स में आप इसको टैपिंग कर सकते हो। तो समझ में आया आपको कि टैपिंग कैसे करना है। आप किसी भी चीज के लिए टैपिंग कर सकते हो, जैसे हेल्थ के लिए, करियर के लिए, मनी के लिए। एक अफर्मेशन बनाओ या फिर जो भी मन में आते हैं वो जैसे मन में आते हैं उसको बोलते हुए रिलीज कर दो। तो देखो पहले कि आपके माइंड में कौन सी चीजें निगेटिव में भरी है, तो उसको रिलीज करना है। वो फिर मनी के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, हेल्थ के लिए हो सकता है, करियर के लिए हो सकता है। तो वैसे ही आपको ऐसे करना है। देखिए ऐसे भी यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे आपसे टैपिंग करके आपका कोई भी आप अफर्मेशन बोल सकते हो, यहाँ पे टैपिंग करते हो, यहाँ पे टैपिंग कर सकते हो, यहाँ पे टैपिंग कर सकते हो। तो कैसे भी अभी ऐसे आप टैपिंग कर सकते हो, यहाँ पे भी टैपिंग कर सकते हो, यहाँ पे टैपिंग कर सकते हो, यहाँ पे टैपिंग कर सकते हो। तो कहीं पे भी ये टैपिंग करके आप अपने इमोशंस रिलीज कर सकते हो। इसलिए इसका नाम है EFT टैपिंग टेक्निक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका बहुत यूज किया जाता है। जो बड़े बड़े कोचेस हैं वो यही चीज बताते हैं कि टैपिंग भी यूज करना है। आप जब थोड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम कर रहे हो, समझने लगे हो, तो अब इस टेक्निक आप जब यूज करोगे तो कंटिन्यू आपको कम से कम 7 डेज तक ये टेक्निक करनी है। तो धीरे धीरे आपकी जो इमोशंस है वो रिलीज होते जाएंगे और आपकी निगेटिविटी निकलती जाएंगी। ये साइंस से जुड़ी हुई है टेक्निक है। टैपिंग टेक्निक साइंस से जुड़ी, जैसे एक्यूप्रेशर होते हैं हमारे बॉडी में, तो वैसे ही ये चीज है कि आपके इमोशंस रिलीज होते हैं, कोई भी इमोशंस रिलीज होते हैं। देखिए कितनी अच्छी ये बात है। तो आपने देखा कि कब कर सकते हैं, कितने दिनों के लिए कर सकते हैं, कब कब करना चाहिए, इसका इफेक्टिव क्या होता है, किस एरिया में करना है, कैसे अफर्मेशंस बोलने हैं, ये समझा हमने आज इस वीडियो में। समझा कि टैपिंग क्या चीज होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टैपिंग बहुत अच्छी चीज है। मैं भी करता हूं, आप भी करो, तो बहुत ये इफेक्टिव चीज है। तो आपको अगर इस टेक्निक में
कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और ये मेरे चैनल में जितने भी टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको फॉलो करो। आप उसको फॉलो करके आपको बहुत रिजल्ट मिलेंगे, आपकी लाइफ बहुत हील हो जाएगी। तो इसी प्रकार आज हमने देखा कि टैपिंग टेक्निक क्या होती है। तो टैपिंग टेक्निक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, उसको देखो, आप करके देखो। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है इसमें तो कमेंट बॉक्स में पूछो, क्योंकि पूछना अच्छा रहता है। आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है, क्यूरियोसिटी हो, पूछो। पूछने के बाद ही आपको सब समझ में आएगा कि ये कैसे किया जाता है। तो हमने जाना टैपिंग टेक्निक के बारे में, तो बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको फॉलो करो और ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।